आजमत वाला नबी अपने को दे दिया, अपन लोग गुलाम सच्चे आशिक पक्के उनके दीवाने बन के जिंदगी गुजारना पड़ा। ये करना छोड़ के उन्हें दाढ़ियां काट रहा, उन्हें नमाजा छोड़ दे रहा, उन्हें बगैर तहारत के फिर रहा, उन्हें बच्ची को गाड़ी पे बिठा लेके डेट पे निकल जा रहा, उन्हें बेगम को मार रहा, उन्हें जाके जुआ खेल रहा, उन्हें शराब पी रहा, उन्हें जाके डिस्को में डांस कर रहा, इन्हें यहाँ बैठ के गांजे फूक रहा, उन्हें सूद के कारोबार कर रहा, उन्हें जिना कर दे रहा, उसको जेल हो जा रही, क्या हुआ, रेप करा। ए लोग किसके उम्मती है, कैसे नबी की उम्मत कैसी होना मेरे भाई। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, किसी की बहन बेटी हमारे घर के सामने से गुजरना मुश्किल हो गया। नौजुबिल्लाह, इतना खतरनाक घूर रहे हैं, उन्हें बच्ची बोल रही कुत्ते से ज्यादा खतरनाक घूर रहा है। ना हमारे पास किसी की बहन की कोई वैल्यू है, ना किसी की बेटी की कोई वैल्यू है, ना किसी की माँ की कोई कदर है, ना किसी की बीवी की कोई इज्जत है। गंदी नजरें सब पे दौड़ा रहे नौजुबिल्लाह। अरे उनकी बीवी कैसी है, उनकी बहन कैसी, उनकी बेटी कैसी, उनकी अम्मा कैसी है, नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसका नाम उम्मती है। खुदा की कसम, कान खोल के सुन लो, ये मुसलमान का किरदार नहीं है। इसको मुसलमान नहीं कहते। मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान तो वो होता है, खुदा की कसम, जो अगर रास्ते में खड़े हो जाए तो जहां वालों के लिए हिम्मत बन जाता है। जब मुसलमानों के इलाके में कोई आ जाए तो लोग काफिर मुशरिक ये कहते हैं, अगर दुनिया में कोई अमीन है तो वो मुसलमान है, कोई इज्जतदार है तो वो मुसलमान है, कोई मुहाफिज है तो वो मुसलमान है, कोई पाक दामन है तो वो मुसलमान है, किसी से मदद ली जा सकती है तो वो मुसलमान है। ये है मुसलमान का किरदार, ये है मुसलमान का किरदार। मुसलमान दगाबाज नहीं होता, मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, मुसलमान बदमिजाज नहीं होता, मुसलमान बदखसलत नहीं होता, मुसलमान बदअखलाक नहीं होता, मुसलमान बदतमीज नहीं होता, मुसलमान बदजुबान नहीं होता, गाली गलोच करने वाला मुसलमान नहीं होता, बद्दुआएं देने वाला मुसलमान नहीं होता, गीबतें चुगलियां करने वाला मुसलमान नहीं होता। मुसलमान अखलाक वाला होता है, मुसलमान मोहब्बत वाला होता है, मुसलमान रब की बंदगी करने वाला, मुस्तफा की तालीमात पर अमल करने वाला होता है, मुसलमान बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने वाला होता है। बदनिगाही मुसलमान नहीं करता, बदनिगाही मुसलमान नहीं करता मेरे भाई। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे बच्चे रात रात भर चैटिंग कर रहे हैं, किसी की बेटी को बीवी बोल रहे हैं, बेगम बोल रहे हैं, डार्लिंग बोल रहे हैं, नौजुबिल्लाह। जबकि फिर आखिर में उसको मिल रीच नहीं होने जारी किसी और के पास। हाँ जी, फुगट क्या आशिकी चल रही है। हालांकि इसको भी करना नहीं है शादी, इसको भी मालूम है इससे कौन शादी करते रहे, फिर कहीं को लगे टाइम पास। क्यों टाइम पास कर रहे मेरे भाई? ये टाइम पास तुम्हारी आखिरत की बर्बादी का सबब है। ये टाइम पास तुम्हें दोज़ख में लेके जाएगा। ये टाइम पास तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के अजाब में मुब्तला कर देगा। मत करो मेरे भाई, ऐसा मत करो मेरे भाई, ये गुनाह मत करो। रिवायात में आया, जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में दस्तरखान बिछाया जाएगा। हा हा हा, सुभान अल्लाह, नूर का दस्तर होगा, उस पे जन्नत की सारी नेमतें ग़िज़ा की रखी जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं, मैं उस दस्तर पर अपनी पूरी उम्मत को लेकर बैठूंगा। किसको लेकर बैठूंगा? पूरी उम्मत। चलो वो दस्तरखान पे कौन कौन बैठना चाह रहे, हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। हो, वेरी गुड, हजरत भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठना है ना? ईमानदारी से बोलो, दस्तरखान पे बैठना है ना? इंशाअल्लाह। मगर नमाज छोड़े तो वो दस्तरखान नसीब होता। फिर खाली पट्टे जो है, आज 5 पढ़ो रहे बोले तो 1 या 2 पढ़ के बैठे हुए यहाँ पे, बस तो 1 भी नहीं पढ़ा। नक्शबंदी साहब, जन्नत होना नमाज बगैर नमाज पढ़ने की जन्नत।
ये फासिद ख्याल अपने जहनों से निकाल दो। बगैर नमाज पढ़े के जन्नत नहीं मिलती। कई मेरे भाई ऐसे बैठे हुए हैं बेचारे, पूरे आज ही शेफ बना, मगरिब के बाद बना क्या नक्शबंदी साहब देखने वाले अच्छा दिखना है वो हो, फिर जन्नत मेरे को ना, दाढ़ी काटने वालों को जन्नत मिलती है। दाढ़ी कट्टों के वास्ते जन्नत है बोल के एक दलील आप मेरे को लाके दो, मैं भी कल काट लेता हूं। एक दलील लाके दो आप। कई लोग बगैर तहारत के रोडों पे घूम रहे फिर रहे, फिर उसका कह रहे जन्नत होना। और हमारे भी सुन्नी आलिम बड़े खतरनाक है। इन लोग क्या करे बयानों में बोले ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि सुन्नी ऐसा भूल गया, सुन्नी जन्नती कहते बोलते। मौलाना बोल दिया अब सुन्नी जन्नती भूल गया, जबकि उन्हें वो जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था उन्हें। ऐसा नहीं है मेरे भाई, खुदा की कसम अमल से किसी को छुटकारा नहीं है। गौसे पाक जैसी जात अमल करती है तो तुम्हारी मेरी क्या औकात है जी। सरकार गौसे पाक अपनी पूरी लाइफ में एक नमाज नहीं छोड़े मेरे भाई। सरकार गरीब नवाज जैसा शहंशाहे हिंद अताए रसूल हिंदल वली, जिसको अल्लाह ने इस शान के मर्तबे पे बिठाया, उनकी इबादत, उनके तखवे, उनकी परहेजगारियों, उनके जो है तखवे से अल्लाह इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश हुआ। कहा ए मोइनुद्दीन मांग, क्या मांगता है, तेरा रब देने को तैयार है। ऐसी मर्तबे और शान के मालिक बने कि अल्लामा इकबाल कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये उन्होंने गरीब नवाज को देख के कहा, ये शेर गरीब नवाज इस शान के मालिक थे, खुदा उनसे पूछ रहा है मांग, क्या मांगता है, ऐ मोइनुद्दीन तेरा रब देने को तैयार है। उतनी बड़ी शान के मालिक बने मगर जिंदगी में एक रकम भी खजा नहीं करे, तकबीरे ऊला नहीं छोड़े। इस शान के मालिक थे सरकार गरीब नवाज के नमाज से फारिग होकर जब आप आंख बंद करके मुराक़बे में बैठ जाते, खुदाए रब्बे जुल जलाल के नूरानी जलवों और तजल्लियात को देखा, उसमें मुस्तग़रक़ हो जाते थे, गर्क हो जाते थे। वैसी शान के मालिक होने के बावजूद आप हजरत बख्तियार काकी को ये हुक्म देकर मुराक़बे में जाते थे कि जब नमाज का वक्त हो जाए मुझे हला देना, जुम्बिश देना, ताकि मैं उन तजल्लियात से फारिग होकर नमाज के लिए वापस आ जाऊं। उन जलवों में जाके भी नमाज नहीं छोड़े मेरे भाई। हम लोग फुटने खाने को होना, शौका होना, टीवियां होना, वीडियो होना, गाने होना, नमाज नहीं होना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर उसके बाद नक्शबंदी साहब जन्नत होना। नक्शबंदी साहब के अब्बा की जागीर है जन्नत, सबको दे देने के वास्ते। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, बावुज़ू रहो, बावुज़ू रहो और हमेशा तस्बीह हाथ में रखो। तुम मुसलमान है, तुम्हारे हाथ में तस्बीह है ना, हमेशा तस्बीह। मुसलमान है तुम, तस्बीह हाथ में रहना। मैं ले लेके फिर तस्बीह तो लोगों को तस्बीह मोमिन का हथियार है। तुम्हारे को अल्लाह ने तलवार नहीं दिया, बम की तुम्हारे जरूरत नहीं है, मिसाइल की तुम्हारे जरूरत नहीं है। खुदा की कसम तुम्हारे जरूरत है तो सिर्फ दो चीजों की, एक मुसल्ला, दूसरी तस्बीह। ये दो चीजें तुम अपने पास रख लो, तुम जहां बैठोगे वहां अल्लाह की मदद उतरना शुरू हो जाएगी। असहाबे बदर पे अल्लाह की मदद उतरी थी, तलवार नहीं थी, जंग जीते, नेजा नहीं था, जंगे बदर जीते, तीर कमान भाले नहीं थे, जंगे बदर जीते थे। क्यों? क्योंकि वो जिक्र करने वाले थे, उनके दिल मुस्तफा की मोहब्बत में तड़पते थे,
उनकी जुबानें और उनकी फिक्रें खुदा की मोहब्बत में मशगूल रहा करती थी। वो जिस मैदान में ठहर गए अल्लाह ने वहां मदद भेज दी। वो 313 थे, हजारों पे गालिब थे।